हम उन्हीं के फैमिली से पूछते हैं कि सर को क्या प्रॉब्लम थी और कितना शानदार रिजल्ट आया है। मैम नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं सविता खोबरा गणेश सविता खोबरा गणेश सिंह जी। और भाई साहब वीरेंद्र खोबरा गणेश सिंह। वीरेंद्र सर। वीरेंद्र सर है। और मैम आप बताइए कि सर को क्या प्रॉब्लम थी? इनको कैंसर का शिकायत है और लगभग वो सब 3 सालों से। अब चेहरा देख रहे हो, नाक पे पाइप है क्या? और पिछले 3 साल से सर को कैंसर की प्रॉब्लम है। तो इससे आपने इसका ट्रीटमेंट भी कराया होगा। कहाँ कराया आपने? हमें जबलपुर में। रोको रोको, इसका अमीर घर लग रहा है। पीछे से बैकग्राउंड कैसा लग रहा है? अमीर है? अमीर है क्या? 3 साल से इलाज कराया, कितना पैसा लगाया होगा? कहां से लाया होगा? और मात्र 3 महीने में इसके नाक से पाइप उतर जाता है और ये अपना खाना खाने लगता है। इससे बड़ा चमत्कार एसएलपीएस और क्या करके देगी? नेक्स्ट। ये देखो, रोको रोको रोको, देखो पता चलता है ये मिशन है या कंपनी है। देखो, गैंग्रीन, गुजरात का केस है। गैंग्रीन, पैर कटने की नौबत थी। दिखाओ आगे। शुगर, गैंग्रीन, ये देखो। नमस्कार दोस्तों, देखो, सुरेश मुरवड़िया, गुजरात जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। आज हमारी संस्था एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का डाइबोटोक का इतना जबरदस्त और बेहतरीन रिजल्ट आया है। आज मैं उन लोगों से आपसे मिलाता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेहुल काचा। आपको क्या प्रॉब्लम था? मेरे को नहीं, मेरी मम्मी। अच्छा, आपके मदर को प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? डायबिटीज का। अच्छा, उसको डायबिटीज का प्रॉब्लम था। और पैरों में आप देख रहे हो उसको गैंग्रीन का भी प्रॉब्लम था। तो बहन जी, आप कितने समय से ये प्रोडक्ट यूज करती है? 6 महीने से। आज ये लोग हमारे पे भरोसा करके आज हमारी डाइबोडोक जो हमारी यही बेहतरीन प्रोडक्ट है उसका यूज करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हो कि आज कैसा रिजल्ट आया है। खुद हम उनके मुंह से सुनना चाहते हैं। मेहुल जी, आप बताइए सबको। 6 महीने से रिजल्ट आया है इस प्रोडक्ट के। और 5 साल से ये लगातार बीमारी थी। 6 महीने में कंप्लीट हो गई बीमारी। मेहुल जी, आपको डॉक्टर ने लास्ट में क्या बताया था? ये पग काटने का कहा था। रोको रोको, डॉक्टर ने पग काटने का बोला। इसकी मां का ये बेटा है। पैर काटने का बोला डॉक्टर ने। 6 महीने एसएलपीएस के प्रोडक्ट इस्तेमाल करे, उसकी मां का पैर कटने से बच गया। कोई कीमत अदा करेगा? इसकी कीमत कोई अदा कर सकता है क्या? इसकी कोई कीमत है? एसएलपीएस कंपनी है, कंपनी बनानी पड़ी। और क्या बनाऊं ये काम करने के लिए? लेकिन काम यही करना था, लोगों को जीवन दान देना था। नेक्स्ट, ये लो, मस्कुलर डिसऑर्डर। इंजेक्शन का रेट बताऊं? 16 करोड़। 16 करोड़ रेट है इस इंजेक्शन का। अगर इस बच्चे को चलाना है और उसको जीवन देना है तो 16 करोड़। बड़े बड़े रईस के पास भी नहीं होते, बच्चे चले जाते हैं दुनिया से। देखो देखो। मेरा नाम डॉक्टर सतीश है। मैं एक बच्चे का ट्रीटमेंट किया हूँ एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की औषधियों द्वारा। बच्चे का नाम है आयुष कुमार, पिताजी का नाम है गंगाराम राउत और ये बिहार से बिलोंग करते हैं। किसी को डाउट हो तो नीचे फोन नंबर लिखा है। पोली क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, झंझारपुर, आरएस, जिला मधुबनी में हुआ। यहाँ से उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ और वहाँ से ये चले तो दिल्ली आए। दिल्ली आकर के इन्होंने चाचा नेहरू में दिखाया। चाचा नेहरू के बाद कुछ बेनिफिट ना मिला तो वहाँ से कुछ जांच हुई गंगाराम हॉस्पिटल में। वहाँ से कुछ ना होने के बाद फिर ये ईएसआई में गए दिखाए। ईएसआई में कुछ 3-4 महीना कुछ दिखाए हुए हैं। उसके बाद लास्ट में ये कलावती में रेफर कर दिया। कलावती से जो इनका ओरिजिनल रिपोर्ट मिला
वहाँ पर ये दिखाई दिया कि ये बीमारी जेनेटिक डिसऑर्डर है। रिपोर्ट का नाम है क्रोमोसोमल एनालिसिस GTG बिल्डिंग्स। अभी ये देख रहे हैं, बालक जब मेरे पास आया इस तरह से था और 3 महीने के बाद एसलीपीएस के औषधि देने के बाद इस तरह है और उसके 1 साल बाद वो रखे प्रोडक्ट, ये अपने पैरों पे खड़ा होने लगा। इसके मम्मी पापा भारत माता की, भारत माता की, साल के बाद भारत माता की। अपने पैरों पे चलो, बहुत खूब दौड़ रहा है, मस्ती कर रहा है। यही है वो बच्चा। आपने मैंने भारत माता की जय क्यों बोली? क्योंकि ये भारत की धरती का कमाल है, यहाँ की जड़ी बूटियों का कमाल है। थैंक यू। नेक्स्ट, और देखो, नेक्स्ट देखो। मैं श्याम पाटिल, सारनी मध्य प्रदेश से एसलीपीएस का डायरेक्ट सेलर बोल रहा हूँ, डायरेक्ट सेलर। आज हमारे सामने एक अमेजिंग रिजल्ट मिला, अमेजिंग बेबी कंसीव का एक अमेजिंग रिजल्ट मिला, जिसके लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। क्या नाम है आपका? नारायण यादव। आपका मोबाइल नंबर? 7879224095। मतलब आपको क्या परेशानी है? संतान नहीं थी, संतान नहीं थी, कितना टाइम हो चुका? 5 से 6 साल। फिर उसके बाद 6 साल। जिसने जहाँ बताया वहाँ इलाज कराए, बहुत इलाज कराए, कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का खर्च कर चुके थे। आप मिले, आपने बताया आयुर्वेदिक दवाई अपने पास है। हमने सोचा इतने तो खर्च कर चुके हैं, 10-12 हज़ार रुपये और खर्च करके देखते हैं। तो जो सर आपने बताई गैनोडॉक थंडरब्लास्ट तुलसी, तुलसी और वीटाडॉक वीटाडॉक अपने लिए, तो इससे अब कम से कम 2 महीने में अपने के अंदर अंदर ये रिजल्ट मिल चुका है। रोको, मजाक है? ऐसे लाखों रिजल्ट, हजारों रिजल्ट होंगे। ये तो मुझे कुछ सिलेक्टिव में लेके आया हूं, यूट्यूब पे डालूंगा, 2 दिन में डल जाएंगे। मजाक है? एक माँ बाप जिसके पास संतान ना हो, ऐसा गरीब करो, कहां से लेगा पैसा? कितने डॉक्टर को दिखाएगा? कहां से दिखाएगा? पूरी जिंदगी बिना संतान के रहेगा। कोई रहना चाहेगा हम में? कोई रहना चाहेगा? और संतान उत्पत्ति की कोई कीमत है क्या? कोई कीमत नहीं है। जिसको संतान नहीं, अगर पैसे वाला है ना, अरबों रुपए खर्च कर देता है। मत करो। मैं नहीं कहता मैंने संतान होने का प्रोडक्ट नहीं बनाया, मैंने मस्कुलर का प्रोडक्ट नहीं बनाया। हाँ, डाइबोडोक हम देते हैं, वो हमने बनाया। लेकिन कुछ ऊपर वाले का चमत्कार है, एसलीपीएस की नेक नियत और इन फाइटरों का मोहब्बत से लोगों को ये चमत्कारिक रिजल्ट मिलते हैं। एक और दिखाता हूं, नेक्स्ट। आई ड्रॉप लॉन्च करे कितना टाइम हुआ है? 4 महीने हुए हैं। वीडियो में बोला था चश्मे उतरेंगे, लोगों को फायदा होगा। कोई बना पाया आज तक प्रोडक्ट? देखो, अरे है वो? नहीं है क्या? ठीक है। हाँ, नहीं, ये भाई साहब आओ, बताओ, आप बताओ, आइए आइए, चश्मे वाले व्यक्ति अभी बताओ। लाइव लाइव लो, लाइव। हम तो लाइव धमाका करते हैं, लाइव। हाँ जी भाई साहब बताइए। मेरा नाम रमेश चंद्र है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मेरे बेटे के इलाज के लिए मैंने प्रोडक्ट लिए थे, वो ठीक हो गया था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दोबारा से फिर हो गया। और मेरी सिस्टर को ये नस दबी हुई थी, बैक पेन था, वो खाना भी नहीं बना सकती थी किचन में खड़ी हो गए। अब वो सारा काम कर रही है। और रही मेरी आँख की बात, एम्स में जो है डॉक्टरों ने 6 इंजेक्शन लगा चुके थे लेफ्ट आई में और जवाब दे दिया था कि इससे ज़्यादा अब इसका कोई इलाज नहीं है, और ये बढ़ता ही गया। और अब जब से 1 महीना हुआ, मैंने इसकी वो डाली है, 3 महीने का कोर्स किया, 1 महीने का कोर्स लिया है, जिससे कि मेरे को इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अरे मैं कहूं एसलीपीएस के प्रोडक्ट में रिजल्ट है तो बात में दम नहीं, पर जनता कहे
तो जनता सच बोलती है, जनता झूठ नहीं बोलती। जनता गलत नहीं हो सकती, इंसान गलत हो सकता है। जनता चाहे तो बना दे और जनता चाहे तो गिरा दे। और हमने अपनी जनता के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत की है, ईमानदारी से काम किया है। मानते हो एसएलबीएस के प्रोडक्ट में रिजल्ट है? ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या इसको काम माने? इसको काम माने? अरे ऐसे 10-20 परिवारों की दुआ ही मिल गई ना तो करोड़पति तक ऐसे निकलोगे। ऐसे दुआओं में बहुत ताकत है मेरे दोस्त। लोगों की दुआएं इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। भाषण में आ रही है। अब बात करो बिजनेस की। यहां बहुत सारे लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं। आज भी लाखों लोग सुन रहे होंगे। कोई नेगेटिव होता है, कोई पॉजिटिव होता है। किसी को लगता है हो जाएगा, किसी को लगता है नहीं होगा, किसी को लगता है मैं कर लूंगा, किसी को लगता है मैं नहीं करूंगा। मैं आज आपको एक बात बताता हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले तकरीबन अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास लोग आते हैं। शाहरुख खान के बेटे को इस काम की कोई जरूरत नहीं है, अंबानी के बेटे को कोई जरूरत नहीं है। यस और नो? यस और नो? हमारी प्रॉब्लम क्या है? यहां पर आके लोग, यहां पर भाषण चल रहे हैं, मोटिवेशन चल रहा है, कुणाल चिल्ला रहा है, अनिल चिल्ला रहा है, महिपाल चिल्ला रहा है, काम करो काम करो। क्यों? काम करके कमाने के लिए किसी को मोटिवेट करने की जरूरत है क्या? आप लोग नौकरियां करते हो, कौन मोटिवेट करता है? अब दुकान चलाते हो, कौन मोटिवेट करता है? अब स्कूल टीचर हो, कौन मोटिवेट करता है? अब एक सरकारी एम्प्लॉय हो, कौन मोटिवेट करता है? अब किसी होटल में काम करते हो, कौन मोटिवेट करता है? क्या काम कराने के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत है क्या? जीवन तो अपने आप में एक मोटिवेशन है। इंसान सुबह उठता है, शाम तक मेहनत करके कमाता है, हाँ है ना? जब ऊपर वाले ने पैदा किया है तो कमा के जीवन तो चलाना पड़ेगा। वो तो इट सेल्फ अ मोटिवेशन। हमारी जरूरतें, हमारे घर की जरूरतें अपने आप में एक मोटिवेशन है। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद ट्रेनिंग चाहिए, चलेगा कैसे समझाना है मैं समझ सकता हूं, पर मोटिवेशन क्यों चाहिए? सेल्फ मोटिवेटेड क्यों नहीं है हम लोग? क्या हमारे घर में जरूरत नहीं है? क्या हमारे पास सबके पास बंगले हैं, गाड़ियां हैं, बच्चों के अच्छे स्कूल हैं, बैंक बैलेंस से बैंक भरे पड़े हैं या नहीं? नहीं है ना? तो जरूरत है। तो जरूरत से तो इंसान यार दुबई जाके नौकरी कर लेता है, 2-2 साल बाद घर आता है, कतर चला जाता है, कनाडा चला जाता है, फौज में लग जाता है, महीने में, साल में 2-2 दिन की, 10-10 दिन की छुट्टी आता है। परिवार की जरूरत है तो अपने आप में एक मोटिवेशन होता है मेरे दोस्त। किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। यहां क्यों कहना पड़ता है, यहां मोटिवेशन क्यों देना पड़ता है? बड़ा आपको सोचने की हमने बात कर रहे हैं। हम बड़े पैसे की बात कर रहे हैं, हम बड़े अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, हम बड़ी सक्सेस की बात कर रहे हैं, हम महीने के 40 लाख की बात कर रहे हैं, महीने के 50 लाख की बात कर रहे हैं। वो इन बातों को आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अगर हम यहाँ 10,000 महीने की बात करते, 20,000 महीने की बात करते, 25,000 महीने की बात करते, सब लोग कहते हैं हाँ सर हो जाएगा, कर लेंगे। लेकिन यहाँ बात बड़ी हो रही है और हमारा दिमाग छोटा है, हमारी सोच छोटी है। शारीरिक रूप से हमारा विकास है, हर मिडिल क्लास का, हर अपर मिडिल क्लास का शारीरिक विकास है, पर मानसिक विकास नहीं है। मानसिक विकास छोटा है। छोटी बात समझाओ समझ में आएगी, बड़ी बात समझाओ उल्टी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि बचपन से आज तक प्रोसेस ही ऐसा हुआ है। प्रोसेस ही हमारा, हमें ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा माहौल दिया गया, हमारा पालन पोषण जो हुआ उसका प्रोसेस ही ऐसा हुआ है कि हमारा जो मानसिकता है हमारी, उसका विकास नहीं हुआ, शारीरिक विकास हो गया। आज मानसिक विकास करना चाहते हो? चाहते हो? अरे चाहते हो? आज रूबरू आपसे आपको मिलवाता हूं, 2 बातें बताऊंगा जीवन की। डायरेक्ट सेलिंग में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, लेकिन याद रखना हमारा मानसिक विकास डिपेंड करता है हमारे एटमॉस्फेयर पे, किस घर में हमने जन्म लिया। हमारा मानसिक विकास, हमारी सोच, हमारे दिमाग हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। हमारा मानसिक विकास डिपेंड करता है किस घर में हमने जन्म लिया। इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग आते हैं, मैंने कहा कामयाब आदमी यहाँ पर नहीं आता,
मैंने कहा सक्सेसफुल आदमी यहां पर नहीं आता, जिसे जरूरत है वो आदमी यहां पर आता है। और वो जरूरतमंद कौन है? वो अमिताभ का बेटा थोड़ी होगा, वो किसी मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास का बच्चा होगा, है ना? वही मनुष्य होगा जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। अब ये अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में रहा क्यों? ये अपर क्लास में क्यों नहीं गया? एक बच्चा इस धरती पे पैदा होता है, उसके हाथ में नहीं वो किस घर में पैदा होगा। वो घर अमीर का भी हो सकता है, गरीब का भी हो सकता है, मिडिल क्लास का भी हो सकता है। और जिस घर में बच्चा पैदा होता है उस घर की जैसी आर्थिक परिस्थितियां होती हैं मेरे दोस्त, उस बच्चे का मानसिक विकास उतना ही होता है। अगर गरीब घर में बच्चा पैदा होता है तो सरकारी स्कूल में पढ़ने को मौका मिलता है। अपॉर्चुनिटी क्या मिली उसको? सरकारी स्कूल। कॉलेज, नॉर्मल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलता है। यार दोस्त पड़ोसी सब मिडिल क्लास, सब नौकरी की सोच वाले आदमी, ये नौकरी कर लो वो नौकरी कर लो, कोई बड़ी बात करने वाला नहीं, कोई 1000 करोड़ की बात नहीं करता। वहां पर बात होती है पुलिस में लग जा, टीचर बन जा, फौजी बन जा, है ना? अरे ये सुनो, मानसिक विकास कैसे होता है? जब इंसान बड़ी चीजों को देखता और सुनता है तभी तो उसका दिमाग सोचता है ना? और दिमाग जब तक सोचेगा नहीं बॉडी रिएक्ट करेगी नहीं। अब हुआ क्या? पैदा हुआ गरीब घर में, पढ़ा सरकारी स्कूल में, कमजोर लोगों के साथ रहा, कमजोर मानसिकता के साथ रहा, कमजोर पड़ोसी, कमजोर दोस्त, कमजोर रिश्तेदार, तो मानसिकता कमजोर। अब ऐसे आदमी को तुम कूट कूट के बता लो तू 100 करोड़ कमा सकता है, तू 100 करोड़ कमा सकता है ना, मजाक में लेगा, ये सारी स्पीच मजाक में ले लेगा। अरे यार देखेंगे, करके देखेंगे, करके देख लेंगे, होगा तो देख लेंगे, नहीं होगा तो देख लेंगे, क्योंकि उसने कभी सुना नहीं। उसका माइंड में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। उसे हजारों की बात की एक्सेप्टेबिलिटी है पर लाखों करोड़ों की बात वो एक्सेप्ट करने को तैयार उसका माइंड नहीं है। और हमारे जीवन की सबसे बड़ी पावर हमारा माइंड है, माइंड सेट है। ये दिमाग इतनी ताकतवर चीज है, माइंड इतनी ताकतवर चीज है कि इंसान को कुछ भी बना सकता है, कहीं भी पहुंचा सकता है। अब पॉजिटिव रहो, नौकरी के लिए पॉजिटिव रहते हो, कोई नहीं भेजता। बड़े बिजनेस की बात चल रही है तो पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत होने दो। आपके अंदर एक कमजोर व्यक्तित्व है, एक कमजोर मानसिकता है आपके अंदर, जो आपको लगता है होगा नहीं होगा। आप रोज इसी धर्म संकट में फंसे रहते हो, रोज इसी डाउट में रहते हो, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा। अरे आप कर पाओगे। अब मुझसे सुनो आपके जीवन की सच्चाई, आपने आज तक करा ही क्या है? क्या करा आपने अपनी मर्जी से जिंदगी में? पैदा हुए, एक घर में पैदा हुए, माँ बाप की जो आर्थिक परिस्थिति थी उसके अनुसार पढ़ा लिखा दिया, छोटे स्कूल में पढ़ाया, छोटा मानसिक विकास हुआ, है ना? फिर कॉलेज में पढ़ा दिया, फिर बोला जाओ नौकरी करो। आपकी जिंदगी आज तक किस मोड में चल रही है? मोड में चल रही है, ऑटो मोड में चल रही है। आपकी जिंदगी आपकी मर्जी की है क्या? आज यहाँ जितनी लेडीज बैठी हैं या जितने जेंट्स बैठे हैं, तुम्हारी शादियां कैसे होती हैं? तुम्हारी शादियां तुम्हारे टैलेंट से नहीं होती। हाँ जी, हमारा घर 20 लाख वाला है तो 20 लाख वाले की लड़की ढूंढो, हमारा घर किसान का है तो किसान की लड़की ढूंढो, है ना? क्या किसान के घर के बच्चे की शादी करोड़पति के घर में होती देखी है? फिर शादी भी तुम्हारी परिस्थितियों के हिसाब से होती है, अगर मैं सही बोलूं तो औकात के हिसाब से होती है। जितनी भी लेडीजों की शादी होती है उनके माँ बाप क्या ढूंढते हैं? लड़का नौकरी वाला हो, है ना? जैसा मिडिल क्लास परिवार मिडिल क्लास बच्चा ढूंढता है, और वो लड़की, वो औरत, वो बहन टैलेंटेड हो सकती है वो सोनिया गांधी की जगह ले ले। आर्थिक परिस्थितियां पूरी जिंदगी उसे झाड़ू पोछा बर्तन मांजने पे मजबूर कर देती है। अगर उसकी शादी भी किसी बड़े घर में हो जाती तो वो भी कुछ बड़ा ऑफिस चला के दिखा सकती थी, फैक्ट्री चला के दिखा सकती थी। तो दोस्तों याद रखना मेरी बात, आप मानसिक कमजोर हो, शारीरिक कमजोर नहीं हो, लेकिन अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि आपने आज तक खुद को जिया ही नहीं। शादी परिस्थितियों ने कराई, पढ़ाई परिस्थितियों ने कराई, घर परिस्थितियों ने दिया, दोस्त परिस्थितियों ने दिए, रिश्तेदार परिस्थितियों ने दिए, तुमने खुद के लिए क्या लिया?
खुद को कहां जिया, एक वक्त बताओ मुझको खुद को कहां जिया। और अब दूसरी बात करता हूं, अगर आपका किसी बड़े घर में जन्म होता, आप देहरादून के दून स्कूल में पढ़ते, आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में पढ़ने के लिए भेजा जाता, आपके पापा की फैक्ट्रीज होती, तो क्या आप नहीं चला सकते थे? अरे यस और नो? शोरूम होते बड़े बड़े, तो गल्ले पे आप नहीं बैठ सकते थे, पैसे आप नहीं गिन सकते थे, हाँ है ना? क्या मौका मिला? क्या मौका मिला? अगर आप बाइक चला सकते हो, आपको हेलीकॉप्टर चलाने की ट्रेनिंग दे दी जाती है, जहाज की, तो क्या आप जहाज नहीं उड़ा सकते थे? अरे यस और नो? अरे यस और नो? मौका मिला? नहीं दिया। किसने तुम्हें मौका मिला? तुमने मौका मिला ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी परिस्थितियों ने अलाउ नहीं किया। तो कसूरवार तुम्हारी परिस्थितियां हैं आज के जीवन की, आज तक के जीवन की। जब तक तुम एसलीपीएस में नहीं आए, तुम कसूरवार नहीं हो। मेरे भाई, अगर तुम्हें मौका मिलता ना लंदन से पढ़ के आने का, कनाडा, यूएसए से पढ़ के आने का, पिताजी की फैक्ट्रियां चलाने का, शोरूम चलाने का, तो तुम चला सकते थे, क्योंकि जो तुम्हें आज तक मौका मिला वो तुमने परफेक्शन से किया है। नौकरी मिली तो नौकरी की, दुकान मिली तो दुकानदारी की, किसान खेती मिली तो खेती की। मतलब हम करना जानते हैं, हम मेहनत करना जानते हैं। कोई मौका दे तो सही। मानसिकता बढ़ाओ, चेंज करो। आज के बाद ये मत सोचना कि जो तू है तेरी वजह से है, नहीं। जो तू है तेरी कमजोर परिस्थितियों की वजह से है, और जो तू कल होगा एसलीपीएस वेलनेस मिलने के बाद भी, तब तो तेरी वजह से होगा। इस प्लेटफॉर्म के मिलने से पहले आप कौन थे भूल जाओ, आप किस घर से थे भूल जाओ। अब दिखाओ दुनिया को कि मैं कमजोर नहीं, मेरी परिस्थितियां कमजोर थी, इसलिए मुझे कमजोर प्लेटफॉर्म पे मेहनत करने का मौका मिला। अब मेरे पास मजबूत प्लेटफॉर्म है, अब मेहनत करके दिखाऊंगा। ऐलान जंग कर दो, जाके बता दो लोगों को हम कमजोर नहीं होते। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी भी किसान थे, मेरे पिताजी ने भी फिर आर्मी की जॉब की। मेरे घर में भी गाड़ी बंगले नहीं थे। जब मैं इस माहौल में आया तो धीरे धीरे मेरे मानसिक विकास हुआ। जब मैं कर सकता हूं, महिपाल कर सकता है, कुणाल कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। फर्क है। आज के बाद खुद को कसूरवार मत समझना, परिस्थितियों को कसूरवार समझना, और आने वाली पीढ़ियों को इन परिस्थितियों से रूबरू मत कराना। नहीं तो दोस्त, अच्छा अच्छा टैलेंट खो जाता है, अच्छा अच्छा टैलेंट दब जाता है। इन परिस्थितियों के चक्कर में जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। आर यू रेडी? तैयार हैं? तैयार हैं? अब आखिरी बात, बहुत बार ऐसा होता है फेलियर आ जाता है ना? टीम टूट जाती है, कभी अपलाइन से नेगेटिविटी आ जाती है, कभी डाउनलाइन से नेगेटिविटी आ जाती है। यस और नो? आपको मालूम है आपकी लड़ाई किससे? आप लोगों को मालूम नहीं आपकी लड़ाई किससे? किससे? खुद से ना, नहीं। ध्यान से समझना। आप क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? अरबपति, करोड़पति चाहते हो ना? कौन नहीं चाहता? चाहता कौन नहीं? लेकिन सब बन नहीं पाते। कौन बनेगा? कौन बनेगा? कौन बनेगा? कोई नहीं बनेगा। वो बनेगा जो इस दुनिया को समझेगा, नेचर को समझेगा। देखो ध्यान से सुन लेना, तुम्हारी जिंदगी में अमीरी नाम की चीज ही नहीं है, ना किस्मत में, ना तुम्हारी किताब में, ना भगवान की किताब में। ऊपर वाला जब सृष्टि बनाता है तो नेचर को बैलेंस करता है। अगर नेचर इम्बैलेंस हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर बारिश ही बारिश होती रही 365 दिन,
दुनिया खत्म हो जाएगी। है ना? नेचर, नेचर क्या है? दुनिया का नेचर क्या है? ऊपर वाले ने दुनिया बनाई है, वो गरीब भी रखेगा, अमीर भी रखेगा, मिडिल क्लास भी रखेगा और अपर मिडिल क्लास भी रखेगा। उसको चलानी है सृष्टि। अगर उसने सब लोग अमीर बना दिए तो गांव में खेत में काम कौन करेगा? अन्न कहां से उगेगा? सृष्टि खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सृष्टि खत्म हो जाएगी। अगर वो सबको अमीर बना देगा तो घर की चिनाई कौन करेगा? ड्राइवर कहां से लाओगे? नौकर कहां से लाओगे? ये दुनिया कैसे चलेगी? अमीर लोग काम करते हैं क्या? अमीर लोग तो काम करवाते हैं, तो काम करने वाले मजदूर कहां से आएंगे? इसलिए कई बार, क्योंकि मैंने इस पे रिसर्च की एक दिन बैठ के, मैंने कहा यार इस इंडस्ट्री में इतने कमजोर लोग आते हैं, जरूरतमंद लोग आते हैं, घर में इतनी जरूरतें हैं, इतनी भूख है उनके घर में, इतनी चीजों की तंगी है, फिर भी ये धंधा छोड़ जाते हैं। तो एक दिन मैंने बैठे बैठे विचार किया, कुछ भगवान से बात भी की कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? ये तो पाप है, ये तो विश्वासघात है अपने साथ, अपने परिवार के साथ, कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके भी आप फेल हो जाते हो, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के आने के बाद भी आप छोड़ जाते हो। ये तो पाप है। जिस प्लेटफॉर्म से आपके बच्चे सब सुखी रह सकते हैं फिर छोड़ जाते हो, तो ये पाप लोग क्यों करते हैं? तब मेरे मन में विचार आया, ओहो ये लोग नहीं करते, ये भगवान करवाता है, क्योंकि उसको नेचर को बैलेंस रखना है। अगर भगवान ने, सुनो, लड़ाई बहुत मजबूती से लड़नी पड़ेगी, हल्का फुल्का आदमी तो यहां उल्टी कर देगा। हाँ, तुम कंफर्ट के साथ सोचो, आराम आराम से हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। अगर भगवान को तुम्हें अमीर बनाना होता ना तो टाटा अंबानी बिरला के घर में जन्म दे देता। सीधी सीधी बात सुनो, नेचर को बैलेंस करना था, हमें अमीर नहीं बनाना था। क्या अमीरों के बच्चे पैदा नहीं होते तो हम भी वहीं निकल जाते? जरा किस लिए पसीना बहाना पड़ता? बचपन से ही गाड़ी बंगले होते हमारे पास, होते हैं ना, पर हमारा जन्म वहां क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नेचर बैलेंस। भगवान को, सृष्टि को बैलेंस करना पड़ेगा। अब होता क्या है, जब हमारा धरती पे जन्म हो जाता है, धरती की जरूरतें, धरती पे रहना है तो जरूरतें पूरी करनी है। ये चकाचौंध हम देखते हैं, एसलीपीएस वेलनेस का प्लान देखा, प्रोग्राम देखा, हमारा भी दिमाग खराब हुआ। हम भी बनेंगे महिपाल, हम भी बनेंगे मामचंद अनिल, अनुज शर्मा, अमित दुबे, हम भी ऐसा करेंगे। बस सोचा ही जाता है। जैसे तुम सोचते हो ना तो ऊपर वाले का मीटर शुरू हो जाता है। अबे साले धरती पे मिडिल क्लास भेजा, नीचे जाती बागी हो गया। अगर मुझे तुझे अमीर बना के भेजना होता तो मैं तेरी किलकारियां किसी अमीर के घर में गुजमा देता। जब मैंने लिखा ही नहीं तेरी किस्मत में अमीरी, तो बदलने की कोशिश मत कर। अब नीचे आके किसके भगवान, भगवान से हमारी कौन सा मुलाकात हुई है जो माने? ना भाई, हम तो मर्जीज लेंगे, हम तो जगवार लेंगे और हम लग जाते हैं। तो ऊपर वाले के हाथ में और तो कुछ है नहीं, करेगा क्या? इंसान के दिमाग पे तो कंट्रोल कर नहीं सकता, फिर वो आपके साथ खेल खेलता है, खेल खेलता है। गॉड गिव्स यू चैलेंजेस बिकॉज यू गिव्स द चैलेंज टू गॉड। आपने भगवान को चैलेंज किया है कि तूने मुझे आम आदमी बनाया, मैं खास बन के रहूंगा, तो भगवान भी चैलेंज करेगा। फिर भगवान भी चैलेंज देगा कि अगर तू खास बन के जिएगा तो मैं देखूं साला मेरी सिमेट्री में क्या गड़बड़ हो गई। फिर कंप्यूटर चेक करता है क्या मैंने गलती करी या ये इंसान गलत है। ऊपर वाला भी चैलेंज देता है। ये दोनों तरफ से चैलेंजेस होते हैं। ये जो फेलियर आते हैं, मैं 7 बार फेलियर हुआ हूं, 7 times I got failure। अच्छा एक बात बताओ, सारे समझदार लोग बैठे हो ना, चलो ये तुम्हारा फेलियर क्यों आता है? तुम्हारे को रोज नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होते हो? तुम कोई काम करते हो उसमें फेलियर क्यों आता है? अमीर आदमी क्यों फेलियर नहीं होता? बताओ। ऋतिक रोशन फेल हुआ, पहली फिल्म हिट, साले की पहली फिल्म। हाँ, अमीर बाप का बेटा था, भगवान ने अमीरी सिस्टम से भेजी थी कि भाई ये लड़का तो अमीर ही रहेगा, पहली फिल्म हिट। अरे हाँ है ना। और वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, गरीब का बेटा, 42 साल की उम्र तक स्ट्रगल करता रहा,
भगवान अमीरों को चैलेंज नहीं देता, क्योंकि अमीरों की अमीरी लिख के उसने भेजी है। गरीबों को चैलेंजेस देता है, मिडिल क्लास को चैलेंजेस देता है। वरुण धवन पहली फिल्म हिट, और वरुण धवन जैसे कितने चले गए बॉलीवुड में, कितने कितने साल हो गए, आज तक मौका नहीं मिला। इसका मतलब चैलेंजेस फॉर मिडिल क्लास ओनली, नॉट फॉर अपर क्लास। भाषण में आ रही है? क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है कि गलती उससे हुई है या ये व्यक्ति गलत है। और जब हम ये साबित कर देते हैं कि भगवान जी तुम थोड़ा जल्दबाजी में साला सिस्टम खराब कर गए थे, मैं आदमी तो अमीर था, क्योंकि तुम्हारे को दिन में बहुत सारे बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, तो एक आधा मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक हो ही जाती है, समझे? तो वो क्या करता है, वो चैलेंज देगा। वो चैलेंज किस रूप में आता है? आपके घर वाले आपके खिलाफ हो जाएंगे। कोई लेडीज काम करने जाएगी तो उसका पति अड़ जाता है, हट जा, अगर तू घर से बाहर गई तो, रात को 8 बजे आई तो, उसको सोचता है पति है। अरे पति नहीं, ये भोले बाबा है, वो आ गया उसके अंदर। तेरे को काम नहीं करने देना ना, उसको भगवान को करने नहीं देना, चैलेंज देना है। कोई पति जाता है, उसकी पत्नी आके खड़ी हो जाती है, ए जी आपने कंपनी वंपनी की ना, तो मैं मायके चली जाऊंगी, जहर खा लूंगी। पत्नी नहीं है, वो शेरा वाली मैया घुस गई उसमें, समझे? पूरी पूरी टीम नीचे से साफ हो जाती है, अच्छा खासा चेक बन रहा होता है, टूट जाता है। यहां से बाहर निकलोगे, यहां से बाहर निकलते ही नेगेटिविटी हावी हो जाएगी। छोड़ यार, कंपनी का प्रोग्राम था, अरे ठीक है अपनी जिंदगी यार, सही है यार, अपने 20,000 बहुत है, 50,000 बहुत है। ये आप नहीं कह रहे, वो कहलवा रहा है। नेगेटिव आप होते नहीं, आपको किया जाता है। आप फेल होते नहीं, बार बार आपको गिराया जाता है। मेरे साथ भी हुआ। 7 साल तक, 7 साल में 7 से 8 साल में मैं 7 बार फेल हुआ। पूरी टीमें खत्म हो गई, 0 होता, फिर उठता, फिर 0 होता। लेकिन मैं भी तो ऊपर वाले का गेम समझ गया था। मैं कहा जैसा तू वैसा मैं। तो जितनी बार गिराएगा मैं उतनी बार उठूंगा। और मुझे पता था भगवान एक ही आदमी के सामने हारता है, एक ही आदमी के सामने हारता है, जो व्यक्ति 100% पॉजिटिव होता है, अपने काम को लेकर 100% पॉजिटिव होता है। क्यों हार जाता है मालूम? एक कहावत सुनाऊं। एक धन्ना भगत था राजस्थान में। एक स्पीच थोड़ी लंबी जा रही है, जाने दो, मौज लेने दो दुनिया को मौज। एक धन्ना भगत होता था, वो मंगलवार का व्रत रखता था। तो बड़ा मासूम आदमी था, भगवान को लेकर 100% पॉजिटिव था। तो उसने खेत में गया और भगवान बजरंगबली की मूर्ति बनाई। मूर्ति बना के उस पर लगा दिया खाना। बोला खा भोग, फिर मैं खाऊंगा। अब पत्थर की मूर्ति कहाँ खाने वाली है? पर वो इतना मासूम था, 100% पॉजिटिव था, उसको लगता है भगवान भोग लेते हैं। वो बैठ गया। दिन 1 निकला, दिन 2 निकले, दिन 3 निकले, दिन 4 निकले, वो खा ही नहीं रहा खाना। बोला पहले तू खा फिर खाऊंगा। बजरंगबली ऊपर से देख के परेशान, यार ये तो पागल आदमी है, दीवाना आदमी है, मस्ताना आदमी है, 100% मुझे लेके पॉजिटिव है। बजरंगबली को किताबों में लिखा है, तुम्हारा इतिहास बताता है, आना पड़ा, उसके साथ बैठ के खाना पड़ा। मतलब जब इंसान 100% पॉजिटिव होगा, जुनूनी होगा, जिद्दी होगा, जज्बाती होगा, और एक बात सोच लेता है जीवन में कि अब यही जिंदगी चाहिए, या करूंगा या मरूंगा, वो मरने देगा नहीं, करवा देगा। तो या अपलाइन से झगड़ा हो गया, डाउनलाइन से नाराजगी हो गई, ये सब उसके खेल है। अपलाइन में भी वही घुसता है, डाउनलाइन में भी वही घुसता है, सारे खेल ऊपर वाला खेलता है। तैयार हो इस चैलेंज के लिए? चैलेंज के लिए तैयार हो? चैलेंजेस आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 7 आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। 7 पे संपन्न हो जाएंगे। आर यू रेडी? हिंदुस्तान तैयार है? हिंदुस्तान तैयार है? मैं भी आपके साथ तैयार हूं।
गरीब गरीब अगर पैदा होना तुम्हारी मजबूरी है तो अमीर बनाना संजीव कुमार की मजबूरी है। अरे मैं देसी आदमी, समझे, किसी बिजनेस फैमिली से मैं बिलोंग नहीं करता। मुझे अगर भगवान ने ये जो फाउंडेशन जो भी काम कर रही है ना, ये आपके खून पसीने का पैसा है। मेरे कौन सा बाप के बैंक चल रहे हैं? मेरा तो नाम हो रहा है, मेहनत तो आप लोग करके लाते हो। इसीलिए एसएलपीएस में इतनी तेज कामयाबी क्यों आती है? क्योंकि ऐसे लोगों की दुआएं आपके साथ होती है। अगर 1 रुपए की रोटी भी कोई खा रहा है तो आपकी मेहनत से खा रहा है, मेरी मेहनत से नहीं खा रहा। आपने मेहनत की है। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि ऐसी ही मेरी नीयत रखे भगवान, इसमें कभी उल्टा सीधा दिमाग नहीं डाल देना। कचरा फचरा जो दुनिया के अंदर है, मुझे नहीं चाहिए भाई दौलत। मुझे बहुत दिया भगवान ने, जितना देना था उससे बहुत ज्यादा दिया है। और मैं आपको वादा करता हूं जितना ऊपर वाला देगा उससे ज्यादा हम भलाई के कामों में लगाएंगे। मुझे नहीं बनाना 7,500 करोड़ का घर, बाढ़ में गया। 1.5-2 करोड़ का बहुत अपने लिए फर्स्ट क्लास टनाटन बोलता है। अगर अपने पास 7,500 करोड़ रुपए आए, ऐलान करता हूं इस मंच से, अगर ये दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनी, लाखों लोगों को आसरा दूंगा, घर बना के दूंगा लाखों लोगों को। जो मैंने कहा है मैंने किया है। अगर आया तो, अब यार अपनी जेब में नहीं आया तो मैं कहां से दूं? लाना किसको है? अरे किसको लाना है? किसको बनाना है दुनिया की नंबर 1 कंपनी? किसकी कंपनी है ये? किसकी कंपनी है? आप लोगों की। आप लोगों की, याद रखना। तभी ऐसे ऐसे काम करती है क्योंकि ये जनता की कंपनी है, जनता के लिए बनी है, जनता के लिए धर्म के काम करेगी। जितना हो सकता है उतना करेगी, जितना हमसे हो रहा है बनता है उतना करते भी हैं। अभी तो कुछ नहीं किया, अभी तो 7 साल का सफर है। 7 साल तो सब्र के हैं। 8वें साल में दिखाएंगे 7 साल साथ के, 8वें साल ठाठ के। निकल गए बस जो निकलना था समय। 7 साल सब्र के, इससे आगे के साल कहर के। बहुत सब्र कर लिया, अब नहीं करूंगा। 2022 में इस रथ को लेके 50 शहरों में आ रहा हूं। 50 शहरों में आऊंगा, इसी रथ पे सवार होके आऊंगा। वो कहते हैं ना, जब तक डायरेक्ट सेलिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। अभी सारे तोड़ ही रखे, जो थोड़े बचे कुचे उन्हें भी ले लेते, अभी लपेट लेते। खुश हो आप लोग? खुश हो? कुछ दे दूं? पहले बताओ, भगवान का चैलेंज लेने को तैयार है? सब तैयार हैं? जब नेगेटिव होगे क्या सोचोगे? हाँ, बैलेंस। ऊपर वाला बैलेंस कर रहा है, पर मैं क्यों फंसू उसके बैलेंस के चक्कर में? बतेरी दुनिया पड़ी है, वो फंस जाएगी। आज आपने देखा होगा कंपनियां बड़े बड़े प्राइस रखती हैं, इतने टिकट बेच दो प्राइस, ये कर दो प्राइस। मैंने भी प्राइस रखा, टेस्टिमोनियल प्राइस, कि टेस्टिमोनियल भेजो पूरे भारत से, जो सबसे अच्छे और सबसे ज्यादा भेजेगा उसको प्राइस दूंगा। ये हिम्मत करने वाली कंपनी एसएलपीएस ही बनी। टेस्टिमोनियल पे प्राइस, लोग ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये जानने के लिए मैंने प्राइस रखा। तो सबसे पहले मैं उन प्राइस की घोषणा करता हूं, फिर आज आपके लिए कुछ खास प्रोडक्ट भी लॉन्च करके जाऊंगा। प्राइस लगाओ, पूरा हिंदुस्तान को पता चलना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने बेस्ट टेस्टिमोनियल बना के भेजे अपने कस्टमर्स के। फर्स्ट प्राइज जाता है आईफोन 13, आईफोन 13। देखो, लोग बेचने पे देते हैं,
माल निकालती है कंपनियां प्राइस के चक्कर में, और मैं कहता हूं जिनको प्रोडक्ट दिया उनका वीडियो बना के ला, फायदा हुआ कि नहीं हुआ। पहला प्राइज राकेश प्रजापति आईफोन 13, सेकंड प्राइज सुरेश एच मोरवडिया आईफोन 12, थर्ड प्राइज चंदन सिंह एलईडी एमआई ब्रांड, फोर्थ रिंकू सिन्हा सैमसंग गैलेक्सी S20, फिफ्थ प्राइज मनोज धोटे, सिक्स प्राइज रवि सिंह, सेवन सुनील प्रजापति, 8 कृष्णा किश्वार और 9वां प्राइज सूरज राजभर। ये हिंदुस्तान के हमारे वो फाइटर्स हैं जो प्रोडक्ट देते हैं और लोगों के पास जाके उनके रिजल्ट पूछ के हमेशा टेस्टिमोनियल बनाते हैं, सबसे ज्यादा टेस्टिमोनियल बनाते हैं। थैंक यू सो मच। क्या टारगेट क्या चल रहा है अभी? आवाज नहीं आ रही यार। एनिवर्सरी वाले दिन ऐसी आवाज निकालोगे, एसलीपीएस महोत्सव पे ऐसी आवाज निकालोगे? कौन सा टारगेट चल रहा है? कौन सा टारगेट चल रहा है? 30 दिसंबर तक क्या करेंगे? ऐसे बोलो, मैं बोलूंगा 30 दिसंबर तक क्या करेंगे? क्रूज करेंगे, क्रूज करेंगे, क्रूज करेंगे। 30 दिसंबर तक क्या करेंगे? 30 दिसंबर तक क्या करेंगे? अपना बुक हो चुका है 15 जनवरी, पर्सनल क्रूज फॉर ओनली एसलीपीएस फाइटर्स। बाहरी आदमी की नो एंट्री, बाहर के लोगों की एंट्री नहीं चाहिए। कितने पैसे लेके आए? ओनली एसलीपीएस फाइटर्स का क्रूज बुक हो चुका है। तो 15 जनवरी का क्रूज करना है। अगर आपने क्रूज किया, बात यह नहीं है आपने टारगेट जीता है, बात यह है कि आपको जीतने की आदत पड़ जाएगी। अब मैं आपके लिए कुछ प्रोडक्ट लेके आया हूं, करूं? करूं? बहुत इंतजार था पूरे हिंदुस्तान को। अब यार देखो, ऐसा है, मैं हर बार बताता हूं, प्रोडक्ट तो मैं दुनिया भर के ला सकता हूं, लोग ला ही रहे हैं। किसी के 600 की रेंज है, किसी की 800 की रेंज है, किसी की 1500 की रेंज है, किसी की 2000 की रेंज है। मैं भी ला सकता हूं, लेकिन मुझे उन प्रोडक्टों पर भरोसा नहीं। किसी और से लेके हमारी कंपनी प्रोडक्ट नहीं बनाती, हमारी कंपनी खुद के प्रोडक्ट खुद बनाती है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप खुद का है। 1 अरब रुपए का आपको डोनेट करूंगा, 1 अरब रुपए का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप आपको अगली साल इसी दिन देके जाऊंगा, इसी दिन दूंगा 9 नवंबर को। 1 अरब रुपए का, क्योंकि अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है तभी रिजल्ट आता है। बाहर से प्रोडक्ट हम लोग नहीं ले सकते, हमें आदत नहीं है। उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? ट्रेडिंग। इधर से लिया, इधर को दिया, बीच में अपना भी लिया और लोगों को भी दिया। 99% लोग ट्रेडिंग करते हैं, है ना? कंपनी वही है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वही है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। ट्रेडिंग को तो दलाली कहा करते हैं, और हमें दलाली करने की आदत नहीं है। इसलिए एसलीपीएस वेलनेस सारे प्रोडक्ट खुद बनाती है, इसलिए उनमें क्वालिटी आती है। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की बहुत डिमांड थी, पूरे हिंदुस्तान से लोग त्राही त्राही मचा रहे थे, सर केमिकल पेस्टिसाइड से थोड़ी मदद मिलेगी, फसलें अच्छी होगी, प्लीज लाओ, प्लीज लाओ, प्लीज लाओ। 7 साल हो गए लोगों को चिल्लाते हुए, मैं नहीं लाया। मैंने कहा उस दिन लाऊंगा जब मैं कंफर्म हो जाऊंगा मेरे प्रोडक्ट में रिजल्ट है, क्योंकि बात किसान की है, और किसान इस देश की सबसे बड़ा गहना है, सबसे बड़ा सोना है। किसान के साथ नहीं कर सकते, किसान के साथ तो वो सेंसिटिव तरीके से चलना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश का सबसे गरीब तबका है। यस और नो? लेकिन हिंदुस्तान के किसानों सुन लेना, जहां 5 कुंटल होती थी 6 कुंटल होगी, जहां फसल मरती थी वहां जिंदा रहेगी। मैं दे रहा हूं एसलीपीएस वेलनेस की तरफ से आज अपने किसान भाइयों के लिए 4 प्रोडक्ट। उठा दे पर्दा। आओ मामचंद जी, महिपाल सर आओ, शिव कुमार जी आओ, रामवीर जी आओ, आओ आओ आओ।
वैदिक एग्रो 90। प्रोडक्ट लॉन्च होता था, आवाज, ताली, आवाज, किसान का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, पीजीपीआर हर फसल में काम आते हैं, हर फसल में, किसी में भी डलवा देना, फसल टॉप क्लास होंगी, मेरा वादा है। इको हरियाली तीसरा प्रोडक्ट, और ये भूविटा भूमि में मिक्स होता है, और जो भूमि बंजर होती है वो भी फसल देने लग जाती है। चार प्रोडक्ट हो गए, चार हो गए। मुझे मुझे अबे ज्यादा म्यूजिक का शौक है, मुझे बोलने दे भाई, थम जा। इधर प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, अपने म्यूजिक में लगा हुआ है यार, कमाल आदमी है। उसके बाद अभी आपको पता है हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जो मैं रोज देखता हूं। 40-40 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, 42-42 साल में लोग चले जाते हैं, पता ही नहीं चल रहा लोग कैसे जा रहे हैं, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट आता है। और कार्डियक की दुनिया का सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट होता है, कार्डियक में जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारी किताबों में लिखा है, हमारे चरक संहिता में लिखा है, उसका नाम है अर्जुना एक्सट्रैक्ट। अर्जुना जड़ी बूटी आ गई है, एक्सट्रैक्ट है, हार्ट हमेशा हेल्दी रहेगा आपका। उसके बाद ज्यादातर बीमारियां क्यों हो रही हैं? मेटाबॉलिज्म स्लो, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है, फैट बॉडी में ज्यादा है ना, यस और नो? तो ये आ गया आपके लिए ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट। चाय नहीं पी जाती ग्रीन, बहुत से लोग होते हैं ग्रीन टी नहीं पी जाती, चाय अच्छी लगती है, आप ग्रीन टी का कैप्सूल खाओ, वजन घटाओ। ग्रीन कॉफी बीन, ये दुनिया की सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट होता है, वेट लूजर होता है और वेट मैनेजमेंट करता है, मेटाबॉलिज्म मैनेजमेंट करता है, हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होता है। ग्रीन कॉफी बीन आप गूगल पे डाल के देखना, इसकी क्वालिटीज देखना, इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स है देखना, ग्रीन कॉफी बीन कितना बड़ा काम करता है। ये भी आ गई है। हो गए सारे? साबुन दो पहले, ये लास्ट में बताऊंगा खास चीज। ये तीसरी साबुन भी आ गई है भाई, नीम तुलसी कैसी है? आवाज नहीं आई। नीम तुलसी साबुन कैसी है? जानदार। और ग्लिसरीन, वो उससे भी जानदार। जो बाजार में बेच रहे हैं वो पी से शुरू होती है, उससे बढ़िया है नहीं? अरे जो बाजार में बेच रहे हैं पी से शुरू होती है, पूरा नाम नहीं लूंगा साले केस कर देंगे, उससे बढ़िया है नहीं? अब बाजार में सर्दियों की एक साबुन आती है जो डी से शुरू होती है, समझ गए? तुम लोग बोल सकते हो, मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, डी से शुरू होती है, डी से, सर्दियों में लगाई जाती है, समझ गए? उसकी बाप आ गई है। ये क्रीम बार आ गई है, सर्दियों की साबुन। अरे हम तो कहते हैं हम पे भरोसा मत करो, अगर अपनी जिंदगी हमारे साथ लगानी है 50 रुपए का खर्चा कर लो। जिंदगी का फैसला अगर 50 रुपए में हो जाए कि सही है गलत है, एक साबुन यूज कर लो। अरे एसलीपीएस कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये है भाई, थोड़ा सा अलग प्रोडक्ट है आजकल के मर्दों के लिए। आजकल के मर्दों की थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा रहती, इतने से समझ लो, ज्यादा नहीं समझाऊंगा, मां बहनें बैठी हैं, वो इतने समझ लो। टेस्टोफास्ट, टेस्टोफास्ट एक हार्मोन होता है हर मर्द के अंदर, टेस्टोरोन। वो हार्मोन आजकल सभी के बड़े वीक होते हैं, तो मसल्स पावर नहीं रहती, एनर्जी नहीं रहती। गारंटी है 1 महीना खाएगा, खाएगा एक बार, मांगेगा बार बार।
SLPS वेलनेस में कारें हो चुकी है, पता है आपको? हर हफ्ते कार आती है, हर दिन कार आती है, तो लोग देखना चाहते हैं कितनी कार है। तो अब जो आपकी FSS किट आएगी उसमें कार बुक आएगी विद स्टोरीज, जितने कार अचीवर है सबकी स्टोरीज के साथ, जिससे आप लोगों को दिखा सको। तो दोस्तों, जब तक रिकॉर्ड तोड़ेंगे नहीं, घर छोड़ दो बस, घरों से बाहर हो जाओ। सबसे बड़ा पंगा हमारा घर है, यस और नो? घरों से बाहर हो जाओ, घर छोड़ दोगे तो रिकॉर्ड भी तोड़ दोगे। तोड़ने, घर छोड़ने को तैयार हो? और भाई जाते जाते एक बात, कड़वी बात, नेगेटिव होके हमारी कंपनी में काम मत करना। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, इतना बढ़िया एमडी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि ना, नेगेटिव आदमी पॉजिटिव जिंदगी नहीं जी सकता। आई एम सॉरी, इट्स फैक्ट। क्या होगा कि मैं आपको कहूं आप नेगेटिव होके भी लगे रहो तो आपका जो दूसरा कैरियर है वो भी खत्म हो जाएगा, और मैं चाहता नहीं। मेरे फायदे और मेरे भले के लिए मैं नहीं चाहता कि आपका दूसरा कैरियर खराब होके ये कैरियर में भी आप खराब कर लो और वो भी खराब कर लो। नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव, नेगेटिव व्यक्ति पॉजिटिव काम नहीं कर सकता। ये हमारी किताबों में लिखा, साइंस बोलती है माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, है ना? मैथ बोलता है माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। 99% आप पॉजिटिव हो और 1% नेगेटिव हो, आपकी जिंदगी नहीं बन सकती। आई एम सॉरी। 100% पॉजिटिव, ब्लाइंड बिलीव करना, जैसे परमात्मा पे भरोसा करते हो ऐसे इस प्लेटफॉर्म पे भरोसा करना, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म परमात्मा ने तुम्हें दिया है। वर्क इज वर्शिप। जब मंदिर मस्जिद में मांगने जाते हो ना कि भगवान अच्छी जिंदगी दे, तो भगवान साथ में पैसे नहीं देता, अच्छी जिंदगी जीने का रास्ता देता है, और वो ये रास्ता है। अगर उसने दिया है तो इस रास्ते पे भरोसा करो। ये भगवान ने दिया, इंसान ने इंसान को नहीं दिया। बहुत सारे लोगों को हम समझाते हैं, वो हमारे साथ नहीं आते ना, नहीं आते ना, क्योंकि भगवान उन्हें देना नहीं चाहता। तुम्हें दिया है, ब्लाइंड बिलीव, 100% पॉजिटिव। एक कहावत सुनी है, फिश ऑफ सेम फिन स्विम टुगेदर। एक जैसी मच्छी साथ तैरती हैं। कौवा कौवा के साथ उड़ता है, चिड़िया चिड़िया के साथ उड़ती है, बाज बाज के साथ उड़ता है। कौवा और चिड़िया साथ नहीं उड़ते। समझ गए? तो नेगेटिव पॉजिटिव लोग साथ नहीं रह सकते। नेगेटिव पॉजिटिव लोग साथ नहीं रह सकते। मैं कहता हूं 5 साल दो बस। तैयार हो? कितने साल? हाथ खड़ा करो 5 साल का। 5 साल दोगे? बस 5 साल, 5 years ओनली। पॉजिटिव होके लगे रहना। क्या होगा? 100% पॉजिटिव रह के 5 साल। देखो, छोड़ने को तो तुम यहां से निकलते छोड़ दो, मैदान से बाहर आने के बाद हार पक्की है। मैदान में डटे रहने से जीत की उम्मीद बची हुई है। मैदान छोड़ दिया तो बाहर बैठ के ताली बजाने के सिवा कोई काम नहीं है। खेलते रहोगे तो कोई ना कोई बॉल आएगी, एक बॉल में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। 5 साल खड़े रहना, डिगना मत। धंधा हो, कम हो, ज्यादा हो, अच्छा हो, बुरा हो, 5 साल तक पता नहीं। व्हेन यू गेट द बिग ब्रेक यू डोंट नो। दुनिया में आज तक किसी को नहीं पता किसको कब बड़ा ब्रेक बनेगा। मोदी जी को नहीं पता वो प्रधानमंत्री बनेंगे, किसी को नहीं पता था। अरविंद केजरीवाल को नहीं पता मुख्यमंत्री बनेगा। व्हेन विल यू गेट द बिग ब्रेक यू डोंट नो। अपनी डेस्टिनी में कल क्या लिखा है किसी को पता नहीं है। 5 साल तक खड़े रहना, 5 साल तक छोड़ना मत। मैं कहता हूं बुरी बात, अगर कुछ नहीं हुआ तो 5 साल में तो क्या हो गया यार? जैसे कल थे ऐसे तो जीवन भर रहोगे। जो आज लाइफ स्टाइल है वो तो हमेशा रहेगा। अभी कौन से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लग रहे हो? 5 साल में कुछ नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जिंदगी आज है वो 5 साल भी रहेगी। लेकिन एक बार सोचना, कुछ हो गया तो पीढ़ियों की पीढ़ियां तुम्हें याद रखेगी। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। भगवान परमात्मा अल्लाह गॉड वाहेगुरु से दुआ करता हूं
कि आप सबकी हिम्मत, आपका जज्बा बरकरार रखे, आप सबको पॉजिटिव रखे, आप सबकी नजरिया पॉजिटिव रखे और आप सब टिके रहो और ऊपर वाला चैलेंज फेंकता रहेगा, तुम चैलेंज लेते रहो और जीतते रहो और आगे बढ़ते रहो और क्रूज पे घूमते रहो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। पूरे भारत के सभी लोगों को बहुत बहुत नमन, हाथ जोड़कर थैंक यू सो मच। भारत से जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, थोड़ा स्पीच का टाइम लंबा हो गया था क्योंकि आज थोड़ा गर्मी ज्यादा थी 7 साल की, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, लव यू। एक बार जोरदार तालियां एवरीवन फॉर आवर मैनेजिंग डायरेक्टर, आवर सीईओ। और अब इस सेलिब्रेशन को हम केक कटिंग के साथ आगे बढ़ाते हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ AWPL के वो सारे बैकएंड स्टाफ जिनकी मेहनत और लगन की वजह से सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। सो आई रिक्वेस्ट द एंटायर स्टाफ, बैकएंड स्टाफ टू जॉइन अस। एट द सेम टाइम हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे एम्बेसडर मिस्टर शिव कुमार जी, प्लीज जॉइन अस। वी रिक्वेस्ट अनुज शर्मा जी, प्लीज जॉइन अस। वी रिक्वेस्ट मिस्टर अमित दुबे, our Crown Diamond Mr. Dilip Singh ji. We request all of you to please join us. Mr. Kunal Jadhav. उम्मीदों के आसमान पे इसने पहुंचाया सबको, अपने बेहतर वादों से स्वस्थ बनाया सबको। उम्मीदों के आसमान पे इसने पहुंचाया सबको, अपने बेहतर वादों से स्वस्थ बनाया सबको। ये है नंबर 1, नहीं किसी से कम। आओ चला मिलाए इसके संग में मिलकर दो। हैप्पी बर्थडे एसलीपी, Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Ashley Priya. SLPS करती सबकी सेहत का वादा, आयुर्वेदिक उत्पादों में गुणवत्ता ज्यादा। SLPS करती सबकी सेहत का वादा, आयुर्वेदिक उत्पादों में गुणवत्ता ज्यादा। इससे जुड़ के मिली सभी को सपनों की मंजिल, महके आकर आनंद सबका हुई खुशी हासिल। इसमें बड़ा है दम, नहीं किसी से कम। कदम बढ़ाएं इसके संग में मिलकर हम। हैप्पी बर्थडे एसली प्रिया, हैप्पी बर्थडे एसली प्रिया। स्वस्थ बनाया सबको, उम्मीदों के आसमान पे इसने पहुंचाया सबको, अपने बेहतर उत्पादों से स्वस्थ बनाया सबको। ये है नंबर 1, नहीं किसी से कम। आओ कदम मिलाएं इसके संग में मिलकर दो। हैप्पी बर्थडे, बर्थडे एसली